आइए पुरुषोत्तम मास की कथा का 19वां अध्याय पढ़ते हैं और साथ साथ में पुरुषोत्तम मास की महिमा भी जानते हैं। सूत पुराणी ने शौनक आदि को कहा, हे तपस्वियों, प्राचीन मुनि श्री नारायण ऐसे कहते थे। उनके सद्वचन से जैसे खुशी करते हो ऐसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने पूछा, हे तपोनिधि ब्राह्मण, सुदेव के बिनती भरे प्रश्न का प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वह अब आप सुनो। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, कुएं में गिरकर पुत्र मर गया, तब से शोक में और दुख में आप पति पत्नी वहां बैठे हैं। अनजाने में भी अन्न जल त्याग किया। वह समय पुरुषोत्तम मास का था। पवित्र मास में जो कोई मनुष्य एक भी उपवास करे तो उसके अनंत पाप जल जाते हैं, जबकि आप पति पत्नी तो सारा मास उपवास रहे। अचानक बारिश आने से आपके स्नान का भी फल आपको मिला। उस तरह अनजाने में भी आपसे पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। इस व्रत के कारण ही आप मुझे प्रिय हैं। आगे बोलते हुए कहा, एक वक्त ब्रह्मा ने देवों के समक्ष एक तराजू में वेद के सब साधन और दूसरे तराजू में पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा। तब व्रत वाला पल्ला नीचे झुक गया। इसीलिए ही पुरुषोत्तम मास को ज्यादा फलदायी माना गया है। इसलिए सब देव भी पुरुषोत्तम मास के गुणगान गाते हैं। उनके परिणाम से तू पुत्र सुख प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहकर विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक में गए। सजीवन हुए पुत्र को लेकर पति पत्नी अपने घर गए। वक्त बीतते अधिक मास आते ही विधि विधान सहित पुरुषोत्तम मास का व्रत उन्होंने किया। इस व्रत के प्रताप से बहुत सुख भोग कर आखिर बैकुंठवासी हुए। वहां भी हजारों साल बहुत सुख भोग कर पृथ्वी पर दृढ़ धनवा राजा बनके तूने जन्म धारण किया। तेरी गुण सुंदरी नामक जो पत्नी है वह अगले जन्म में गौतमी थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री है। पूर्व जन्म में शुकदेव नाम का पुत्र तोता बनकर के अवतार लिया है। वह अपने पिता को पहचान गया और उनको मुक्ति के मार्ग पर लाने के लिए जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर दृढ़ धनवा को उपदेश देता है। राजा की सुख समृद्धि के कारण पुरुषोत्तम मास का व्रत ही है। इस तरह दृढ़ धनवा राजा का संदेह वाल्मीकि मुनि ने पूर्व जन्म के वृतांत सुनाकर शंका मुक्त किया। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का पुरुषोत्तम मास महिमा नामक 19वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इसका नाम है 4 चिड़िया की कहानी। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत थी। धर्म प्रेमी लोग सुबह उठकर नदी में स्नान करने गए थे। स्नान विधि खत्म करके कांठा गौर माँ का पूजन करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर थोड़ी बहनें नजदीक में आए हुए बरगद के वृक्ष के नीचे बातें कर रही थी। आज उनकी बात का दौर पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में था। बहनों में से एक बहन बोली, इस पुरुषोत्तम मास में उपवास का फल बहुत बड़ा है। उपवास करता है उसे जरूर फल मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बहन बोली, आपकी बात सही है, इसमें उपवास भी तरह तरह के किए जाते हैं। कोई पूजा उपवास करते हैं, कोई धारणा पारणा करते हैं, कोई एकटंक करता है, जब कोई व्रत रखते हैं परंतु उपवास नहीं करते हैं। जैसा व्रत का प्रकार वैसा फल व्रत करने वाले को मिलता है। तीसरी बहन बोली, आपकी बात सही है, जो पूर्ण उपवास करते हैं उसको सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, वह राजरानी बनती है। जो धारणा पारणा करते हैं वह श्रीमंताई और वैभव भोगते हैं। जो एक टंक करते हैं उसे मध्यम स्तर का सुख प्राप्त होता है, और जो व्रत दरमियान उपवास नहीं करते और जो मिले वह खाते रहते हैं वह कनिष्ठ माने जाते हैं। उसे भाग्य में कुछ भी मिलता नहीं। चौथी बहन बोली, हम पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और व्रत के नियम न माने तो यह अच्छा नहीं। सब अच्छे नियमों को मानना चाहिए, उसमें अपना ही हित होता है और व्रत किया है वह सफल होता है।
बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई बहनों की यह बात पेड़ पर बैठी हुई 4 चिड़ियाओं ने सुन ली। चिड़िया अंदर अंदर चर्चा करने लगी। यह बहनें जो बात करती है वह सच्ची है कि गलत, उसकी हम परीक्षा करें। 4 चिड़ियों में से बड़ी चिड़िया ने पूर्ण विश्वास करके निश्चय किया। दूजी ने धारणा पारणा करने का कहा। तीसरी ने एक टंक और चौथी ने बताया कि बहनों, मुझसे तो भूखा नहीं रहा जाता, इसलिए मैं भरपेट खाकर व्रत करूंगी। मुझे कोई जात का बंधन रखना नहीं है। ऐसा करते करते पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ। यकायक कुछ होते ही 4 चिड़िया मर गई। यह 4 चिड़िया गांव के नगर सेठ के वहां एक के बाद एक बारी बारी से जन्मी। सेठानी को पहला एक लड़का था। वह लड़का और 4 लड़कियां मिलकर सेठ सेठानी को 5 संतानें हुई। लड़के को 4 बहनें मिल गई। लाड प्यार से पलती 4 लड़कियां बड़ी होने लगी। उम्र लायक होते ही सेठ सेठानी ने उनका ब्याह करने का निश्चय किया। सबसे बड़ी लड़की राजा के कुंवर को पसंद आई, इसलिए वह ब्याह करके राजमहल में गई। दूसरी लड़की का ब्याह नगर सेठ के समान ऐसे श्रीमंत के पुत्र के साथ हुआ। वह 5 मंजिल की हवेली में गई। तीसरी लड़की को एक सुखी घर में ब्याही गई। सबसे छोटी लड़की नसीब से एक गरीब के पुत्र को ब्याही गई। वह सब भाग्य की बात है। भाग्य का भेद तो भगवान भी पहचान नहीं सकते। 4 लड़कियां ब्याह कर ससुराल गई। 4 लड़कियों का ब्याहने के बाद सेठ सेठानी ने तय किया कि अब हम पुत्र का भी ब्याह करेंगे। उन्होंने अपने जैसा समान घर ढूंढकर पुत्र का विवाह किया। उन्होंने 4 लड़कियों को ब्याह में आने का निमंत्रण भेजा। 4 में से जो सबसे छोटी थी वह तो निमंत्रण मिलते ही मायके में पहुंच गई। उससे बड़ी ब्याह के 3 दिन पहले पहुंच गई। इससे बड़ी वह ब्याह के 2 दिन आगे पहुंची, जबकि सबसे बड़ी थी वह ब्याह के अगले दिन मायके पहुंची। सेठ सेठानी ने और लड़कियों ने इकट्ठे मिलकर भाई को धाम धूम से ब्याह करवाया। भाई का ब्याह कर घर में आ गए। 2-4 दिन लड़कियों के मायके में खुशियां मनाई। सब लड़कियों ने अपने घर जाने का तय किया। विदाई का वक्त आया। पुत्री कोई प्रसंग पर आई हो तो माँ बाप को कुछ देना पड़ता है। नगर सेठ ने बड़ी लड़की को 15 तोले का हार दिया, उससे छोटी को 10 तोले का, उससे छोटी को 5 तोले का, जबकि सबसे छोटी लड़की को सोने के बदले में 2 जोड़ कपड़े, 5 थैले गेहूं दिया। इस भेदभाव भरे व्यवहार से सबसे छोटी लड़की को दिल जलने लगा। वह रोने लगी। तब सबसे बड़ी बहन ने कहा, बहन तू रो मत, हर एक को पूर्व जन्म की करनी अनुसार फल मिलता है। अगले जन्म में हम 4 बहनें चिड़िया थी। अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान का हमने व्रत किया था। उसमें तूने व्रत के वक्त खाने पीने के नियम को नहीं रखा, इसलिए तुझे गरीबाई मिल गई। तुझसे बड़ी ने एक टंक किया, इसलिए वह सुखी घर में है। उससे बड़ी ने धारणा पारणा किया, इसलिए उसे धनवान घर मिला। जबकि मैंने व्रत के दरमियान पूर्ण उपवास किया, उसके फलरूप मुझे राजकुटुंब मिला है। यह सब मुझे अगले जन्म याद रहने से तुझे मैं बता रही हूँ। अब याद रखना कि जब भी पुरुषोत्तम मास आए तब पूर्ण श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करना, सारा महीना स्नान करना, कांठा गौर माँ का पूजन करना, दान दक्षिणा देना और पूर्ण उपवास करके पुरुषोत्तम भगवान का नाम स्मरण और भक्ति करना, जिससे अब तेरा आगे का जन्म सफल हो जाए और तू भी सुखी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन को असंतोष हुआ। उसने सोचा कि इसमें माँ बाप के दोष नहीं है, परंतु भाग्य से ही यह सब होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे पुरुषोत्तम भगवान, जो भी आपका व्रत करता है, एक टंक करता है, नदी में नहाता है, कथा कहता है या सुनता है, उन सभी को आप अपने आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिएगा और आप सदैव उसे सुख और समृद्धि दीजिएगा। धन्यवाद।